हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन सुनने वाला हूँ मूवी किंगडम मूवी, जो कि साउथ की बहुत ही शानदार मूवी है। चलते हैं मूवी की तरफ। शुरुआत होती है 1920 से, जहां अंग्रेज जो है वो कबीले के विशेष जनजातियों के लोगों को बुरी तरह से मार रहे थे। लेकिन कबीले के वो लोग भी अंग्रेजों का डटकर सामना कर रहे थे। अंग्रेज बहुत सारे थे और ये लोग बहुत कम। ये जानते थे कि ये जंग वो हारने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो लड़े। लड़ाई के वक्त उन्होंने महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित किया ताकि उन पर कोई आंच न आए। और फिर थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर उन कबीलों के लीडर की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। वो अंग्रेजों के बहुत सारे लोगों को मार डालता है और आखिर में कबीले वाले ये जंग हार जाते हैं। लेकिन हारते वक्त राजा ने अपना मुकुट जो है वो एक बच्चे को दिया और उससे कहा कि वो मसीहा जरूर लौट कर आएगा। बच्चे ने कहा कि जब वो आएंगे तो मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे। राजा ने जवाब दिया कि जब वो आएगा तो पूरे एरिया में एक अलग उथल पुथल मच जाएगी, तुम सबकी निगाहें सिर्फ उसी पर टिकी रहेगी। जिसके बाद राजा ने सारे महिलाओं और बच्चों को एक नाव से यहाँ से दूर भेज दिया और वो लोग श्रीलंका चले गए। जिसके बाद कहानी 1990 मतलब कि 70 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम सूरी नाम के कांस्टेबल को देख पाते हैं। सूरी दिखने में तो बहुत शांत है, लेकिन उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा खराब है। और यहाँ में एक बात और मालूम चलती है कि सूरी अपने भाई को 18 सालों से ढूंढ रहा है, जिसका नाम शिवा है। दरअसल में सूरी के पिता जो है वो उसकी माँ को बुरी तरह से मारा पीटा करते थे। उनका हर रोज का यही काम था, वो रोज शराब पी कर आते और सूरी की माँ को बुरी तरह से मारते। लेकिन एक दिन सूरी के भाई शिवा ने अपने ही पिता की जान ले ली और उसी दिन के बाद से शिवा ने अपने घर को छोड़ दिया था। और सूरी तब से ही अपने भाई शिवा को ढूंढ रहा है। उसके पास सिर्फ एक फोटो है, लेकिन वो भी बचपन की है, जिस वजह से उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और तो और सूरी की माँ जो है वो सूरी से ठीक ढंग से बात नहीं करती, शायद इसी वजह से कि सूरी शिवा को नहीं ढूंढ पा रहा है। इसलिए सूरी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वो अपने भाई शिवा को ढूंढ सके, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार सूरी ने सिर्फ और सिर्फ अपने भाई शिवा से किया है। कुछ दिनों के बाद नायडू नाम का एक ऑफिसर जो है वो सूरी के पास आता है। उन्हें मालूम है कि सूरी एक गर्म दिमाग का आदमी है और वो उसे ये भी कहते हैं कि तू मेरे लिए एक अंडरकवर एजेंट का काम करेगा। ये सुनकर सूरी ने तो तुरंत ही मना कर दिया था, लेकिन जब नायडू ने सूरी को बताया कि ये मिशन तुझे तेरे भाई तक ले जाएगा तो सूरी तुरंत मान जाता है, बिना ये परवाह किए कि वहाँ जाकर सूरी को जान का खतरा भी हो सकता है। लेकिन सूरी को सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वो ये कि उसे अपने भाई से मिलने का मौका मिलेगा, जो कि 18 सालों से लापता है। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि उसका भाई जिंदा है या फिर मर गया। लेकिन अब जब एक उम्मीद मिली है तो वो इस उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहता है। ऑफिसर नायडू सूरी को बताते हैं कि जिस गैंग में तुम्हें घुसना है उस गैंग का लीडर दरअसल में शिवा ही है। और फिलहाल शिवा जो है वो 3 दिनों के लिए श्रीलंका की सेंट्रल जेल में बंद है, इसलिए तुम्हारे पास भी सिर्फ और सिर्फ 3 ही दिन का समय है। तुम्हें किसी भी हालत में शिवा की गैंग में शामिल होना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें भी श्रीलंका की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। उससे पहले सूरी की जमकर ट्रेनिंग होती है, उसे बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। तो अब सूरी को श्रीलंका की सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है और साथ ही हमें इस मिशन के बारे में भी बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि श्रीलंका के जाफना में एक गैंग है जिसे कार्टेल कहा जाता है, और ये सारा कार्टेल जो है वो स्मगलिंग का काम करते हैं। दरअसल में हांगकांग से जो भी गोल्ड आता है वो उसे इंडिया लाने का काम करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें श्रीलंका से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड के बारे में मालूम चलता है, जिसका नाम दिवी है। और इस दिवी द्वीप पर रहने वाले वही लोग हैं जो कि 1920 में अंग्रेजों से लड़े थे, लेकिन अब वो श्रीलंका आ चुके थे। लेकिन श्रीलंका के लोगों ने भी उन्हें पनाह नहीं दी और न ही इंडिया में उन्हें सिटीजनशिप मिली, इसलिए श्रीलंका से 2 किलोमीटर की दूरी पर दिवी द्वीप में इन्हें पनाह दे दी गई। लेकिन दिवी के कुछ रूल्स है, वहाँ से कोई भी औरत जो है वो बाहर नहीं आ सकती, सिर्फ और सिर्फ उसी द्वीप पर रहेगी। अब बात आती है कि आखिरकार दिवी का इस मिशन में क्या रोल है। बात कुछ ऐसी है कि हांगकांग से जो गोल्ड आता है वो डायरेक्ट श्रीलंका नहीं जाता है, बल्कि वो इसी दिवी में जाता है और वहाँ सब कुछ जो है वो शिवा संभालता है। दरअसल में शिवा जो है वो इसी कार्टेल के लिए काम करता है और शिवा फिलहाल जो है वो दिवी का रक्षक भी है। और कार्टेल के लोग जो है वो दिवी के लोगों की रक्षा करते हैं श्रीलंका के लोगों से। तो ऑफिसर नायडू को ये बात मालूम चली थी कि हांगकांग से एक कंसाइनमेंट जो है वो दिवी से होते हुए इंडिया में आने वाला है, और उसी के बारे में सूरी जो है वो दिवी जाएगा पता करने के लिए। लेकिन फिलहाल वो श्रीलंका के सेंट्रल जेल में पहुंचता है ताकि वो शिवा की गैंग में शामिल हो सके। तो सूरी जो है वो श्रीलंका के सेंट्रल जेल में पहुंच तो जाता है, लेकिन वहां पर हजारों कैदी है। इन सभी लोगों के बीच में 3 दिनों के भीतर वो अपने भाई को कैसे ढूंढेगा ये बहुत ही मुश्किल था, जिस वजह से वो यहाँ पर कुछ लोकल लोगों से फाइट कर लेता है और लोगों से जमकर लड़ाई करता है। शुरुआत में तो वो लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था, लेकिन तभी आखिर में सभी लोग शिवा को यहाँ पर बुलाने लगते हैं। जैसे ही शिवा यहाँ पर आया तो वो सूरी के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन जब शिवा ने ये पंच सूरी को मारा था तब सूरी ने ये सब कुछ स्लो मोशन में देखा
क्योंकि उसने अपने भाई को 18 सालों के बाद पहली बार देखा था। जब उसने अपने भाई को देखा तो सूरी को बहुत खुशी हुई, लेकिन शिवा तो यहाँ पर सूरी को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था। लेकिन सूरी ने शिवा के सामने एक ऐसा डायलॉग मारा कि शिवा ने उसे तुरंत छोड़ दिया। दरअसल में सूरी ने शिवा से कहा कि उसे पूरा मार देना, क्योंकि अगर उसे जिंदा छोड़ा तो वो उसे जान से मार देगा। ये बात जब शिवा ने सुनी तो वो तुरंत ही अपने भाई को छोड़ देता है और समझ जाता है कि ये उसका भाई सूरी है। और फिर जब सूरी को कुछ लोग और मारने के लिए आते हैं तो शिवा उन्हें रोक लेता है और उन्हें बताता है कि ये उसका भाई है। फिर शिवा सूरी को बताता है कि कल उसकी बेल होने वाली है और वो उसे एक पता देता है, जैसे ही जेल से वो रिहा होगा तो सबसे पहले मुझसे मिलने आना। तो शिवा जेल से रिहा हो जाता है और फिर अगले ही दिन ऑफिसर नायडू जो है वो सूरी को भी जेल से रिहा करवा देते हैं और उस जगह पर भेज देते हैं जहां पर कि शिवा ने सूरी को बुलाया था। तो सूरी अब उस जगह पर जाने लगता है और बीच में वो सारी चीजें नोटिस कर रहा था। तो सबसे पहले तो सूरी मीन बाजार पहुंचता है जहां से दीवी द्वीप जाने का रास्ता है। तो जब सूरी उस इलाके में पहुंचा तो वहां की कुछ चीजें और क्लियर हो जाती है। मालूम चलता है कि इस कार्टेल का लीडर जो है वो उड़ियप्पन नाम का एक आदमी है जो कि बहुत ही ताकतवर है और उसके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं। उड़ियप्पन के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक बेटा हांगकांग में रहता है और एक बेटा यहीं पर, जिसका नाम मुर्गन है। और मुर्गन जो है वो दीवी द्वीप के लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। उसे तो बस मौका चाहिए, जब उसे मौका मिलेगा ना तो वो दीवी द्वीप के लोगों को मार डालेगा। जिसके बाद शिवा जो है वो सूरी को दीवी ले जाता है जहां पर उसकी मुलाकात होती है बैरागी नाम के एक बूढ़े बाबा से। और ये बूढ़े बाबा दरअसल में वही होते हैं जिसे राजा ने मुकुट दिया था और कहा था कि मसीहा जरूर आएगा और उसे पहचानने की जिम्मेदारी दरअसल में बैरागी के ऊपर ही है। तो जब सूरी दीवी पहुंचा तो उसे मालूम चला कि शिवा ने शादी कर ली है। उसका एक बेटा भी है जिसका नाम उसने सूरी ही रखा है, जिससे कि सूरी को मालूम चलता है कि अभी भी उसका भाई उससे बहुत प्यार करता है। जबकि सूरी को ऐसा लगने लगा था कि शायद शिवा उन्हें भूल गया है। सूरी को यहाँ पर कुछ बातें और मालूम चलती है कि जब शिवा यहाँ पर नया नया आया था ना तो वो अपने भाई को याद करके बहुत रोता था, हर रोज रोता था। अब रोना तो कम हो गया है लेकिन वो अपने भाई को रोज याद किया करता है। और सूरी ने शिवा के सामने एक झूठ भी बोल दिया है। सूरी ने शिवा को बताया कि 2 साल पहले उनकी माँ का देहांत हो गया है, तब से वो बिल्कुल अकेला है। जिसके बाद हमें श्रीलंका के जाफना में ही डॉक्टर अनु को दिखाया जाता है। दरअसल में डॉक्टर अनु भी एक एजेंट है और सूरी को जो भी खबर मिलेगी वो सारी खबर जो है वो डॉक्टर अनु को ही देगा। तो जब सूरी दीवी के लोगों के साथ रहने लगा तो उसे अपने भाई के द्वारा एक पॉइंट के बारे में मालूम चला जहाँ पर कुछ गोल्ड जो है वो आने वाला था। जब ये बात सूरी को मालूम चली तो वो तुरंत ही डॉक्टर अनु के पास गया और उसे ये सारी खबर दी थी। तब अनु ने भी ज्यादा देर नहीं की, वो भी तुरंत ही ऑफिसर नायडू के पास कॉल करती है और उसे ये सारी खबर दे देती है। बीच में ऑफिसर नायडू और सूरी की एक बार और मुलाकात हुई थी जिसमें ऑफिसर नायडू ने सूरी को बताया था कि अगर तुम गलती से आर्मी वालों के हाथ लग गए तो हमारे पास कॉल करना और कोड वर्ड बताना व्हाइट सैंड, वो लोग तुम्हें तुरंत ही छोड़ देंगे। अब शिवा के लोग उस पॉइंट पर जाते हैं जहां पर कि गोल्ड आने वाला था। शिवा के साथ सूरी भी गया हुआ था और उसके साथ बहुत सारे लोग भी थे। जब वो उस पॉइंट से गोल्ड को निकाल ही रहे थे कि तभी यहीं पर श्रीलंका नेवी के लोग पहुंच जाते हैं और वो इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। श्रीलंका नेवी उस जगह पर इतने जल्दी पहुंच गई कि उस पॉइंट से शिवा के लोगों को गोल्ड ले जाने का मौका ही नहीं मिला, जिस वजह से वो सारा गोल्ड जो है वो श्रीलंका नेवी के हाथ लग जाता है। अब जब ये बात कार्टेल को मालूम चली कि उनका गोल्ड पकड़ा गया है तो वो हैरान थे और वो हैरान एक बात और से भी थे और वो बात ये थी कि उनके बीच कोई गद्दार है जिसने श्रीलंका नेवी को खबर की है। शिवा के साथ एक दूसरी बोट और भी गई हुई थी जिसमें 4 लोग शामिल थे। तो कार्टेल ने उन 4 लोगों को अपने पास रख लिया और कहा कि जब तक गद्दार नहीं मिल जाता तब तक ये 4 लोग हमारे पास ही रहेंगे। शिवा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब करना क्या चाहिए कि तभी सूरी सारे कार्टेल के सामने कहता है कि वो गोल्ड जो है वो अभी भी नेवी बेस पर ही होगा और हम वहाँ से उसे चुरा सकते हैं। तो सारे कार्टेल कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये 4 लोगों को छोड़ देंगे। लेकिन सूरी की यहाँ पर एक और डिमांड थी। वो बताता है कि डीवी में हाल ही में एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया है। वो लड़का था इसलिए उसे चीजें पता करने लगता है। और तो और सूरी ने ये बात भी पता कर ली थी कि नेवी बेस से गोल्ड को कब शिफ्ट किया जाएगा और जब वो लोग गोल्ड को शिफ्ट करेंगे तभी वो लोग उन लोगों के ऊपर हमला करेंगे और गोल्ड को चुरा लेंगे। तो सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। और तो और सूरी यहाँ पर नेवी ऑफिसर के रूप में बदल जाता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। तो जैसी उन्होंने प्लानिंग की थी उसी प्लानिंग के तहत वो इस गोल्ड को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखकर तो सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि सूरी ने ये कर दिखाया था। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी टली नहीं थी क्योंकि ब्रिज पर एक चेक पॉइंट था और ये चेक पॉइंट आज ही लगा है। इस चेक पॉइंट पर कभी भी चेकिंग नहीं हुआ करती थी। तब शिवा ट्रक से अपने सारे लोगों को उतार देता है और प्लान अब ये था कि शिवा और सूरी भी यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन सूरी शिवा को नहीं छोड़ने वाला था। तब सूरी यहाँ शिवा से कहता है कि वो किसी भी हालत में इस चेक पॉइंट को पार करेगा
जिसके बाद वो ट्रक को फुल रफ्तार से आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ कुछ आर्मी के ऑफिसर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और गोलीबारी स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से उनका यहाँ बचना पूरी तरह से मुश्किल था। ये बात सूरी को भी बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि अब वो नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो आर्मी ऑफिसर्स के पास पहुंचा और वहां से ऑफिसर नायडू के बताए हुए नंबर पर कॉल किया और उन्हें कोड बताया व्हाइट सैंड, जिससे कि आर्मी ऑफिसर जो है वो फायरिंग करना बंद कर देते हैं और सूरी को यहाँ से छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब शिवा को भी ये बात मालूम चल गई थी कि सूरी एक इंडियन पुलिस है और वो यहाँ पर अंडर कवर एजेंट बनकर आया है। ये सुनकर तो शिवा पूरी तरह से हैरान रह चुका था। लेकिन यहाँ से सूरी और शिवा जो है वो सही सलामत गोल्ड लेकर गए, जिस वजह से कार्टेल ने शिवा के चारों लोगों को छोड़ दिया। और जो सालों में नहीं हुआ था वो अब हुआ था, क्योंकि जिस औरत ने अपने बच्चों को जन्म दिया था वो हॉस्पिटल मिलने उससे जाती है और सालों बाद कोई औरत जो है वो दीवी से बाहर निकली थी। जिसके बाद सूरी शिवा से बात करता है। शिवा यहाँ सूरी से कहता है कि तेरा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर मुर्गन को मालूम चला या फिर दीवी में किसी भी आदमी को मालूम चला कि तू एक खबरी है तो तुझे यहाँ से जान से मार दिया जाएगा। सूरी यहाँ शिवा से कहता है कि मैं तुझे यहाँ लेने के लिए आया हूँ, तू, मैं, भाभी और तेरा बच्चा, हम सभी लोग यहाँ से इंडिया जा सकते हैं, क्योंकि ऑफिसर नायडू ने मुझसे वादा किया है। लेकिन शिवा इसके लिए नहीं मानता। वो कहता है कि मैं इन लोगों के साथ ही रहूंगा और तूने इन्हें धोखा देने की कोशिश की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ से चला जाए। तो कार्टेल ने जिन 4 लोगों को छोड़ा था उनके यहाँ पर आने से जश्न मन रहा था। तभी शिवा का खास दोस्त सिंगा यहाँ पर आता है और वो एक आदमी को बुरी तरह से पीटने लगता है और मालूम चलता है कि उस पॉइंट पर नेवी वालों को इसी आदमी ने खबर दी थी। दरअसल में सिंगा यही काम करता है, वो खबरियों को पकड़ने का ही काम करता है। उसे पहले सूरी पर शक हो रहा था और वो उसका ही पीछा कर रहा था, लेकिन बाद में दूसरा आदमी पकड़ा गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सालों बाद दीवी से कोई औरत बाहर निकल कर आई थी। ये देखकर मुर्गन बहुत ज्यादा हैरान था। वो गुस्से से पूरी तरह से बौखला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करना क्या है। तब वो अपने पिता उड़ियप्पन को जान से मार देता है, क्योंकि वो दीवी के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। और जब सिंगा उस आदमी को बुरी तरह से पीट रहा था कि तभी यहाँ पर कोई आदमी आता है और वो उन्हें बताता है कि उड़ियप्पन की मौत हो चुकी है। जिसके बाद मुर्गन अपने आदमी से कहता है कि दीवी के लोगों को भी यहाँ पर बुला कर लाओ, ताकि वो मेरे पिता उड़ियप्पन की अंतिम यात्रा में शामिल हो सके, क्योंकि उनका भी पूरा हक है। और तो और उसी दिन से अब उड़ियप्पन की गद्दी जो है वो मुर्गन संभालने लगा था। अब ऑफिसर नायडू सूरी के पास आते हैं। वो उसे बताते हैं कि हथियारों से भरे कंटेनर की डिटेल्स जो है वो शिवा तक पहुंच चुकी है। अब बस तेरा एक आखिरी काम ही है, तुझे वो कंटेनर नंबर मेरे पास लाना होगा। अगर तू ये नहीं करता है तो मैं कबीले वालों को बता दूंगा कि तेरा भाई शिवा एक इन्फॉर्मर है और फिर कबीले वाले शिवा को जान से मार देंगे, क्योंकि तूने पहले ही बहुत हदें पार कर चुका है, क्योंकि तूने चेक पॉइंट से सोना निकाला, तूने हमसे गद्दारी की और अपने देश से भी। जिसके बाद सूरी शिवा के पास जाता है। वो उससे उसी कंटेनर का नंबर मांग रहा था और कहता है कि हम यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन शिवा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। वो कहता है कि सिंगा जो है वो इंडिया गया है, वो तेरे बारे में जरूर पता कर लेगा। जब तक वो वापस नहीं आता है उससे पहले तू यहाँ से निकल जा। लेकिन सूरी शिवा को बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। वो बताता है कि आज तेरी बीवी है, तेरा बच्चा है, कबीले वाले लोग हैं जो कि तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ तू ही है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन जब शिवा को यहाँ सूरी के मुंह से मालूम चलता है कि उनकी माँ जिंदा है, तो ये सुनने के बाद तो शिवा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि जो चीज मैं महसूस कर रहा हूँ वो तू भी करेगा। जिसके बाद शिवा सूरी को यहाँ से जाने के लिए कहकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन सूरी यहाँ से गया नहीं था, बल्कि वो अनु के पास था। अनु यहाँ पर सूरी को समझाने की काफी कोशिश करती है। वो कहती है कि जिस भाई को तू भाई कह रहा है वो भाई नहीं बल्कि एक राक्षस है, क्योंकि जिसने अपने पिता को मारा हो वो राक्षस ही तो है। लेकिन यहाँ पर सूरी उसे बताता है कि वो राक्षस मेरा भाई नहीं बल्कि मैं हूँ, क्योंकि बचपन में जब पिताजी माँ को बुरी तरह से मारते पीटते थे तब एक दिन मेरे भाई ने अपने पिताजी को नहीं मारा था, बल्कि मैंने ही अपने पिताजी को मारा था और इल्जाम मेरे भाई शिवा ने अपने सर ले लिया। वो हमेशा से मुझसे प्यार करता था और मुझे मालूम है कि वो आज भी मुझसे बहुत प्यार करता है। तो अब सूरी शिवा के पास वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन अनु उसे रोक लेती है। उन दोनों ने शराब ना पीने का वादा किया था, लेकिन सूरी आज शराब भी पीता है। जिसके बाद ऑफिसर नायडू को दिखाया जाता है और उसके पास एक आदमी आता है जो कि मुर्गन के साथ काम करता है और वो भी दरअसल में ऑफिसर नायडू का ही एक खबरी है। ऑफिसर नायडू सेल्वा को वो सारी चीजें बता देते हैं जो कि चेक पॉइंट पर हुआ था और सेल्वा ये सारी चीजें मुर्गन के पास जाकर बता देता है। और जब कार्टेल की बैठक हुई तो यहाँ पर सेल्वा जो है वो मुर्गन को बताता है कि या तो सूरी या फिर शिवा, दोनों में से एक ना एक खबरी जरूर है। और सब दीवी के सभी लोग मुर्गन के घर पर आए खाना खाने के लिए, तो शिवा भी यहाँ पर आया था। शिवा यहाँ पर मुर्गन से मिला तो मुर्गन शिवा से कहता है कि ब्रिज के चेक पॉइंट वाली बात हमें पता चल चुकी है, तुम दोनों में से एक ना एक खबरी है। तब अपने भाई को बचाने के लिए शिवा ने कह दिया कि मैं ही खबरी हूँ। जिसके बाद
बाद मुर्गन ने कार्टेल के लोगों को भड़का दिया। मुर्गन ने कहा कि अब दीवी के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए जो भी दीवी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं हमें उन सभी को मार देना चाहिए। तब कार्टेल के लोग भी मुर्गन का सपोर्ट करते हैं और फिर दीवी से आए हुए लोगों को मुर्गन के लोग जो है वो बुरी तरह से मारने लगते हैं। मुर्गन उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार रहा था क्योंकि हमेशा से मुर्गन को बस दीवी के लोगों को मारने का मौका चाहिए था और आज उसके पास मौका था। सिबा भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। इसके बावजूद उसने बहुत कोशिश की थी दीवी के लोगों को बचाने की, लेकिन यहाँ पर वो असमर्थ रहा। दीवी के आधे से ज्यादा लोग मारे गए थे, यहाँ तक कि सिबा की पत्नी भी मारी गई थी, सिबा का बेटा सूरी जो कि अभी जिंदा था। और फिर जैसे तैसे करके बैरागी ने दीवी के बचे हुए लोगों को जैसे तैसे दीवी वापस ले गया था। अब आधी रात को अचानक से अनु ने सूरी को जगाया और उसे बताया कि दीवी में कुछ बुरा हो रहा है। और जब सूरी ने दीवी में आग को जलते हुए देखा तो वो समझ गया था कि वहाँ कुछ न कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। वो तुरंत ही दीवी जाने लगा और जब वो वहाँ पहुंचा तो उसने लाशों का ढेर देखा और वहीं पर उसने सिबा की लाश भी देखी। और ये देखकर सूरी पूरी तरह से टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करता है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा था। लेकिन अब सूरी के अंदर एक ज्वालामुखी फट चुका था और यहाँ पर सूरी जो है वो 1920 से खड़ी एक नाव को एक रस्से से खींचने लगता है। बैरागी उस नाव की हर एक रोज मरम्मत करता था। सूरी जिस तरह से उस नाव को अकेला खींच रहा था वो देखकर बैरागी समझ गया था कि यही उनका लीडर है, क्योंकि सभी लोगों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ सूरी के ऊपर थी। जिसके बाद यहाँ के सभी लोग भी सूरी का साथ देते हैं और वो पहुंच जाते हैं मुर्गन के अड्डे पर। वो लोग मुर्गन के लोगों को भी उसी तरह से बेरहमी से मार रहे थे जिस तरह से मुर्गन ने दीवी के लोगों को मारा था। हालांकि मुर्गन के लोग बहुत सारे थे और सूरी के साथ वाले लोग बहुत कम। इसके बावजूद वो डरे नहीं, बल्कि वो डायरेक्ट मुर्गन की लंका में घुस गए और उनके लोगों को बुरी तरह से मार डाला। और फिर आखिर में सूरी का सामना मुर्गन से होता है और वो भी उसे बहुत ही बेरहमी से मारता है। जिसके बाद बैरागी को मालूम चलता है कि 70 सालों से जिस मसीहा का वो इंतजार कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि सूरी ही है। बैरागी यहाँ पर कहता है कि सूरी यहाँ पर आया नहीं है, बल्कि उसे तो किसी बड़े काम के लिए यहाँ पर लाया गया है। राजा ने 1920 में बैरागी को जो मुकुट दिया था वो मुकुट बैरागी यहाँ पर सूरी को पहनाता है। जो किस्मत में लिखा था वो होकर ही रहता है। सूरी का यहाँ पर आना बिल्कुल तय था, ये लिखा हुआ था। जब सिबा यहाँ पर आया तो तभी तय हो गया था कि सूरी भी यहाँ पर आएगा सिबा को ढूंढते हुए। लेकिन क्या होगा जब सिंघा इंडिया से वापस आएगा और वो बताएगा कि इन्फॉर्मर दरअसल में कोई और नहीं बल्कि सूरी है? क्या तब भी दीवी के लोग सूरी को देवता मानेंगे या फिर वो उसे उसी तरह से मार देंगे जिस तरह से वो हर एक खबरी को यहाँ पर मार डालते हैं? और तो और आगे की लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि उड़ियप्पन का एक और बेटा भी है जो कि बहुत ही खतरनाक है। वो हांगकांग से वापस आ चुका है और उसे उड़ियप्पन और मुर्गन के बारे में मालूम चल गया है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उड़ियप्पन का दूसरा बेटा किसी भी हालत में अब सूरी से बदला जरूर लेगा। फिल्म के आखिर में हमें एक बात और मालूम चलती है। दरअसल में अनु को बहुत अच्छे से मालूम था कि उस रात सिबा की जान जाने वाली है, लेकिन अनु ने ये बात सूरी को नहीं बताई थी। लेकिन अब अगर अनु सूरी को बताती है कि उसे उस रात के बारे में मालूम था तो सूरी अनु को भी जान से मार देगा। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।